सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter, lines and angles. This chapter is very much interesting and its question, or you can say that questions from lines and angles you will find very much easy. But before going to solve a few questions from the lines and angles chapter, we should know some definitions and makes our concept clear here. After then it will be more easy to solve questions from lines and angles. So in lines and angles there are basic terms and definitions and we should know it first. तो हम लोग जो है बेसिक टर्म्स और डिफिनीशंस को पहले जानते हैं, ये हमारे लिए काफी इमेंसली हेल्पफुल होगा चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कभी भी जब हमें स्टार्ट करना चाहिए तो चैप्टर का जो है बेसिक्स जानना चाहिए और बेसिक्स के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब सबसे पहली बात आती है एंगल्स की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एंगल। एंगल का क्या डिफिनीशन होगा, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि व्हेन टू रेज originates from the same end point, forms an angle। तो जब भी दो रे जो है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता है यानी जेनरेट होता है, एक ही कॉमन एंड पॉइंट से जो है चलता है। हम सभी जानते हैं कि रेज में जो है एक डायरेक्शन में हम रेज को एंडलेसली बढ़ा सकते हैं इंफिनिटी तक, और एक जो है उसमें एंड पॉइंट होता है। तो अगर एंड पॉइंट दो रेज का कॉमन हो तो उन दो रेज के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। सेकेंड थिंग कि the two rays forming an angle are called arms of the angle। इसको हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। तो ये जो हमारा है ये हमने ड्रॉ किया एंगल ए बी सी। तो यहां पे ये बी जो है ये कॉमन एंड पॉइंट है, ये इसको हम लोग कहते हैं कॉमन एंड पॉइंट, और शॉर्ट में इसका नाम जो है हम लोग रखे हैं वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स से बुलाया जाता है, यानी कॉमन एंड पॉइंट को ही वर्टेक्स नेम से कॉल करते हैं। सेकेंड थिंग हो गया कि हमारा ए बी जो है एंगल क्या हुआ, एंगल हमारा ए बी सी, हम लोग तीन लेटर से एंगल को डिनोट करते हैं। तो एक आर्म इसमें हो गया ए बी और दूसरा आर्म हो गया बी सी। दोनों के बीच में बी जो है वो कॉमन एंड पॉइंट है जिसको वर्टेक्स हमने कहा। तो ए बी जो है ये हो कहलाएगा आर्म, और बी सी जो है ये भी हमारा इस एंगल का आर्म कहलाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया एंगल का डिफिनीशन। तो कॉमन एंड पॉइंट यहां लिख लेते हैं, कॉमन एंड पॉइंट इज called vertex।
अब हम लोग एंगल के विषय में जान गए, तो अब हम लोग चलते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स जानते हैं, है ना। तो यहां हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोगों ने ड्रॉ किया है, और आपको ये समझना है कि हम लोग इसको डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाके, हालांकि इसमें हमने सब हर चीज समझाया है, अभी आप लोग देखेंगे कि जस्ट इसको बताने के बाद आप लोग को सारी बात समझ में आ जाएगी, टोटल रिकैप हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट का, तो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल हम लेंगे, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, यानी 89 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक का कोई एंगल होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो एंगल एबीसी में ये एक्यूट एंगल है। एक्स डिग्री एंगल को हम लोग एक्स डिग्री मानते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इक्वल टू लिख दिए, ये जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री का एक्यूट एंगल होगा, है ना। ये हमने फिर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, अलग से एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं कि हमने जो फिगर ड्रॉ किया ये 60 डिग्री का है, तो एक्स डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन है 0 डिग्री इज लेस देन एक्स डिग्री, यानी 0 डिग्री का एंगल होगा तो उसको हम 0 डिग्री एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है कि एक्स डिग्री जो है वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 डिग्री एक्स डिग्री से छोटा है, और एक्स डिग्री जो है 90 डिग्री से लेस होगा, लेसर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 89 डिग्री तक हो सकता है। तो 1 डिग्री से 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल हुआ। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल। इसमें छोटा बड़ा का केस नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई रेंज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से जब हम बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस आर्म को फिक्स कर दिया है, मान लिया EF आर्म है, इसको फिक्स कर दिए हॉरिजॉन्टल, और इसको इस तरह से 90 डिग्री पे आया, इसके अंदर तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, और इससे जब हम इस आर्म को ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो ये ऑब्ट्यूज बनते जाता है। और कहां तक बनता है, जब तक कि स्ट्रेट ना हो जाए। तो इस तरह से इसको जब हम बढ़ाए तो ये हमारा इस तरह का आया, x डिग्री इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 135 डिग्री। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कैसे, तो इसका कंडीशन है कि 90 डिग्री इज लेस देन x डिग्री, यानी कि x डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी 91 हो गया इसका मिनिमम रेंज। तो 91 डिग्री, और x डिग्री लेस देन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से छोटा, यानी 179 डिग्री। तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहां से कहां तक हो सकता है, तो 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक का जो एंगल होगा वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल की तरह इसका भी कोई रेंज नहीं होता, ये एक फिक्स वैल्यू है। जब हम दोनों आर्म जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, जब ये आर्म और भी हम इधर को मोड़ेंगे तो ये इसके सीधा आ गया, तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेट एंगल बना। तो इस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एकदम जब एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारा है कि अब इस आर्म को, अब पहले ऐसे था फिर ऐसे सीधा हुआ, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, और अब इसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में झुकाते हैं तो कुछ इस तरह का फिगर बनता है। तो यहाँ पे अंदर वाला एंगल नहीं, अंदर वाला जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो तो फिर से एक्यूट एंगल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये नहीं, यानी हमने आर्म को बाहर की ओर झुकाया है तो बाहर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने x डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री लिया है। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने x डिग्री को बाहर में रखा है, बाकी सभी एंगल में अंदर की ओर है। तो ये हमारा जो है ये एंगल MNO, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इसका रेंज होता है 180 डिग्री इज लेस देन x डिग्री, यानी कि x डिग्री जो है
वो 180 डिग्री से ज्यादा, यानी 181 डिग्री। तो 181 डिग्री इसका मिनिमम रेंज हुआ, एंड लेस देन 360 तो 359 डिग्री, एक कम, तो 359 डिग्री, यानी 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक का जो एंगल होगा तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल, यानी कि हमने इसको मोड़ते मोड़ते वापस और फिर इस पर लाके दूसरा आर्म भी इस पर लाई कर जाए। तो ऐसा केस में एक ही हमको आर्म दिखेगा जब दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, तो ये आपका कंप्लीट एंगल होगा। तो यहाँ पे x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स थे, अभी आप लोगों ने जाना। कुछ और भी टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, वो पेयर्स में होते हैं, तो अभी हम लोग उनकी भी बात कर लेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स का। इक्वल एंगल्स, नेक्स्ट है हमारा इक्वल एंगल्स। तो टू एंगल्स are said to be equal angles if they have the same measure फॉर एग्जाम्पल दे हैव द सेम मेजर, इट मीन्स दैट कि इनका जो डिग्री है वो सेम हो तो इक्वल एंगल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल DEF इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू एंगल DEF, और मेजर M एंगल ABC, इसको हम लोग मेजर पढ़ते हैं, एंगल ABC इक्वल टू मेजर एंगल DEF। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट थिंग है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। A ray is said to be the bisector of the given angle if it divides the angle into equal angles। यहां पे हम लोग एक राइट एंगल लेते हैं, एंगल ABC, ये हमारा राइट एंगल है जिसका आर्म है AB एंड BC। AB एक आर्म है, BC दूसरा आर्म है। इस बीच में एक BD रे है जो कि AB एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना और टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अब एंगल ABD अगर हम मेजर करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 45 डिग्री, एंड अगर हम DBC एंगल DBC मेजर करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो यानी यहां पे क्या मतलब हुआ कि टोटल एंगल ABC
equal to 90 degree. Also, angle ABD plus angle DBC equal to angle ABC और 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा BD जो है इसको हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल। और ये जो है हमारा एक रे होता है, या लाइन कह सकते हैं, रे कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है BD, ये एक रे होता है और जो कि एंगल को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर किसको कहते हैं, तो ये सारा चीज हम लोग रिकैप कर रहे हैं, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मान लिया कि हमने एंगल लिया, एंगल AOB, ये किस प्रकार का एंगल है, तो एक एक्यूट एंगल है, बिकॉज कि ये 90 डिग्री के से कम है, तो एक्यूट एंगल होने है। और यहाँ पे ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो एंगल के, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है एंगल AOB, इसके अंदर लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल्स और इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ एंगल्स, ये सारे एरिया इंटीरियर में आते हैं। और ये जो है हमारा जितना पॉइंट इन दोनों रेज के बाहर में लाई करेगा, ये सारा, तो ये सब हमारा जो है ये कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो ये हम लोग जाने, यानी इन दोनों रेज के दूसरे तरफ जो है अगर लाई करता है तो वो हमारा एक्सटीरियर हो जाता है। और अगर दोनों रेज के सेम साइड लाई करता है जो पॉइंट्स, और उससे जो एरिया बनता है वो इंटीरियर ऑफ द एंगल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहां पे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली डिफिनीशन के हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। लेट अस राइट हियर, टू एंगल्स are said to be complementary angles if the sum of their measures is 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल का सम करने पर अगर वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तो हम तब उस केस में उन दोनों एंगल को कहेंगे कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि दो एंगल का हम पेयर लेते हैं, एक का मेजर जो है 55 डिग्री है और दूसरे का मेजर जो है 35 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम 55 और 35 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री एग्जैक्टली। तो ये पेयर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, एंगल का नेमिंग जो भी हो। इसी तरह से दूसरा लेते हैं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। मान लिया कि दो इक्वल एंगल है, दोनों का मेजर 45 डिग्री है, ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एक 25 डिग्री है और दूसरा जो है
65 डिग्री। तो इस केस में ये भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ये दोनों एंगल, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री हो जाता है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल, तो टू एंगल्स are said to be supplementary if their measures is 180 डिग्री। यानी इस केस में सप्लीमेंट्री कब कहते हैं दो एंगल को, तो जब दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री हो जाता है, यानी एग्जैक्टली 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहां पे भी हम कॉम्प्लीमेंट्री के तरह पेयर ऑफ एंगल लेंगे, दो एंगल लेंगे। मान लिया वो एक है 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये दोनों पेयर जो है सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि 180 डिग्री हो रहा है। दूसरा लेते हैं 105 डिग्री एंड 75 डिग्री। तीसरा 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। दो राइट एंगल भी होंगे तो वो भी सप्लीमेंट्री होंगे। 110 डिग्री एंड 70 डिग्री एक्सेट्रा। इस तरह से कोई भी दो पेयर एंगल का, दो एंगल का सम करने पर अगर इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है तो दोनों कहलाएंगे मिलके सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। एक दूसरे को कंप्लीट कराते हैं 180 डिग्री, ये 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स आज के क्लास में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरम्स, लीनियर पेयर्स, एडजेसेंट एंगल्स और कुछ थ्योरम्स। तो फॉर द टाइम बिंग थैंक यू एंड टेक केयर।